सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफा कमाल की फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल सुप्रीम कोर्ट में पेश। क्या ऐसी गालम गलोच किसी और मुल्क में भी होती है? मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हो। कभी अपनी जात पर नोटिस नहीं लिया, आपने अदलिया पर बात की इसलिए नोटिस लिया। हमें किसी को तौहीन का नोटिस देने का शौक नहीं। हमने नहीं कहा हमारे फैसलों पर तनकीद न करें। कभी हमने कहा फलां को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। आपने किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? जो करना है करें, झूठ तो ना बोले। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? क्या आपने कोई कानून बदलने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया? हमने कभी कहा फलां सेनेटर ने इतने दिन इजलास में शिरकत क्यों नहीं की? फैसल वावडा माफी मांग रहे हैं या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेंगे। वकील फैसल वावडा का जवाब। अदालत ने फैसल वावडा से तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस पर 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। पेमरा ने अजीब कानून बना दिया है। कोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी, ये ज्यादती है। कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। टीवी चैनल्स ने अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करना छोड़ दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। जजेस के कंडक्ट पर बात करना तौहीन अदालत में आता है। अटॉर्नी जनरल का जवाब। अदालत ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर तमाम टीवी चैनल्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्तों में जवाब तलब। समाअत 28 जून तक मुलतवी। माफी मांगना गुनाह नहीं। अगर कोई गुनाह किया हो तो माफी मांगो। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत की बात की थी। अदालत का जो भी फैसला आएगा उस पर अमल करूंगा। अदालत और जजेस का एहतराम करता हूं। अदालत के वक़ार को 140 नंबर से पहले नंबर पर देखना चाहता हूं। सेनेटर फैसल वावडा की गुफ्तगू। अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी मुस्तफा कमाल। मीडिया अदालती कार्रवाई की रिपोर्ट कर सकता है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में रिमार्क। सिर्फ सनसनीखेज टिकट चलाने पर मसला होता है। क्या वफाकी हुकूमत का इस मामले से कोई ताल्लुक है? अटॉर्नी जनरल से इस्तिफसार। ये पेमरा का मामला है, वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल का जवाब। अदालत ने आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। बानी पीटीआई की पेशी को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस बराह रास्त नशर करना जरूरी है। नैब तरामीम केस पहले बराह रास्त नशर हो चुका। जस्टिस अतर मिनल्ला का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई वो आम कैदी नहीं थे। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी आम कैदी नहीं थे। बानी पीटीआई भी आम कैदी नहीं है। बानी पीटीआई मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। हालिया आम इंतखाबाती नताइज इसका सबूत है। SOPs का ना होना केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं। बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब की शेयर वीडियो का केस। बैरिस्टर गोहर और राउफ हसन को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बैरिस्टर गोहर और राउफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने दोनों रहनुमाओं को FIA में पेश होने की हिदायत। FIA बैरिस्टर गोहर और राउफ हसन को हिरासा ना तादीबी कार्रवाई करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने FIA तलबी नोटिस के खिलाफ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। FIA को नोटिस जारी। 25 जून तक जवाब तलब। मुतनाज़ वीडियो केस में बैरिस्टर गोहर और राउफ हसन FIA में पेश। दोनों रहनुमाओं ने 21 सवालों के जवाब दिए, बयान भी रिकॉर्ड कराया। दोनों रहनुमाओं की FIA को दोबारा तलबी पर पेश होने की यकीन दहानी। FIA साइबर क्राउन ने राउफ हसन से 4, बैरिस्टर गोहर से 2 घंटे तक तफ्तीश की।
बानी पीटीआई के मुतनाज़ ट्वीट पर एफआईए के नोटिस का मामला। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने एफआईए को नोटिस का जवाब भिजवा दिया। उमर अयूब ने एफआईए से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। एफआईए जवाब की तैयारी के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करे। जवाब में मौक़िफ़ एफआईए ने दोबारा बुलाया तो भी आएंगे। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट 2011 में डिक्लासिफाइड हो चुकी थी। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। देखो, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट तो डिक्लासिफाइड हो गई थी 2011 में, और डिक्लासिफाइड वर्जन तो आर्मी कोर्टों में भी मौजूद हैं, तो इसलिए वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। और दोबारा एफआईए ने बुलाया है तो आएंगे। तू बार बार वज़ीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे गवर्नर से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है। तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस में रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। फिर बैठा होगा रोड के ऊपर। अपनी औकात में रहो भाई। तेरी औकात ये है कि तू तो हम तीनों भाइयों से हारा हुआ है। अली अमीन गंडापुर फिर गवर्नर केपी पर भड़क उठे। खाना पीना बंद करने की धमकी दे दी। गवर्नर अपनी औकात में रहे, उनकी हैसियत क्या है? गवर्नर अपने हाउस में रहे वरना गाड़ी और खाना पीना बंद कर दूंगा। वो बार बार वज़ीर आला करते हैं। वो मेरा नाम इसलिए लेते हैं कि मैं उनका नाम लूं। गवर्नर 9 मई का जिक्र करते हैं। क्या वो जज लगे हुए हैं? सूबे के मंसूबों पर विफाक को कटौती नहीं करने देंगे। हमें हमारा हक नहीं मिला तो फिर दमादम मस्तकलंदर होगा। एहतजाज के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमारे खिलाफ तमाम मुकदमा झूठे हैं, हिसाब लेंगे। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का शेंज़न में हुआवे हेडक्वार्टर्स का दौरा, एग्जीबिशन सेंटर का मुआयना किया। कंपनी हुकाम की जानिब से शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। चेयरमैन हुआवे ने पाकिस्तान में ऑपरेशंस बारे आगाह किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने हुआवे ऑपरेशंस की जिद्दत की तारीफ की। पाकिस्तान में सरमाकारी को वुसअत देने की तरगीब। हुकूमत सरकारी दफातर को तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने के लिए इक़दामात उठा रही है। टैक्स सिस्टम, ई गवर्नेंस, मसनूई ज़हानत के शोबों में हुआवे जैसी बड़ी कंपनी के लिए पाकिस्तान में सरमाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की चेयरमैन हुआवे को पाकिस्तान में ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी में सरमाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की जल्द दौरा पाकिस्तान की भी दावत। हुआवे और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में फ्रेम वर्क मुआहदे पर दस्तखत। हुआवे पाकिस्तान के 2 लाख नौजवानों को IT बशमूल मसनूई ज़हानत के शोबे में मुफ्त तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शेंज़न से बीजिंग पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। हमें माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चीन की तरक्की हम सबके लिए काबिल तकलीफ मिसाल है। दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी कंपनीज के सरबराहान को चीनी मॉडल अपनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फिनटेक में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान के अवाम जो इस्लामाबाद में पोलराइज्ड और हाइपर पार्टिजान नफरत की सियासत चल रही है, तो पूरा मुल्क मायूस है इस किस्म की सियासत से। हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि ये इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आपस की लड़ाइयाँ की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी को, डिलीवरी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में नफरत की सियासत चल रही है। ऐसी सियासत से पूरा मुल्क मायूस है। अवाम नफरत की सियासत के बजाय मसाइल का हल चाहती है। बानी पीटीआई क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें अवामी मसाइल हल करना चाहिए। अवाम ने हमें मैंडेट दिया, अब डिलीवर करना चाहिए। आपस की लड़ाइयों की वजह से परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब हमें ट्रांसफ़र, पोस्टिंग के सियासत ख़त्म करना होगी। 5 साल प्रोग्राम पर अमल दरामद कराना नंबर 1 तरजीह है। गरीब अवाम को सोलर
सोलर के जरिए सस्ती बिजली फराहम करेंगे। जानता हूं शहबाज शरीफ अपना वादा पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आला पंजाब के दौलत माल में मुकीम 10 ख़वातीन को हज भेजने से पहले मुलाकात। नवाज शरीफ की भी बुजुर्ग ख़वातीन की ख्वाहिश पर मिलने के लिए दारुल माल आमद। मरीम नवाज की हिदायत पर 10 बुजुर्ग ख़वातीन के लिए हज के इंतजाम किए गए। बुजुर्ग ख़वातीन हमारी माओ जैसी हैं, उनका बहुत ख्याल रखा जाए। मरीम नवाज की हिदायत, मजदूर को मुआशी तौर पर ऊपर उठाएंगे। गरीब का अच्छा वक्त आ गया है, हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो गुर्बत और बेरोजगारी खत्म हो जाती। हज पर जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए उनसे दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करें। नवाज शरीफ।